हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी एक्स वाई जेड यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट 1, जिसमें हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसका जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, जिसमें सीरीज वाइज एनिमल फिजियोलॉजी की वीडियो जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। देखिए, हम लोग जो है एनिमल फिजियोलॉजी का यह पार्ट 1 है। इसमें ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम को अध्ययन करेंगे। इसका नोट्स भी आपको पीडीएफ रूप में डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। साथ ही एक एक करके आपको बहुत अच्छे ढंग से भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम को जानने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये माउथ वाला पार्ट, ठीक है। हालांकि इसको ऐसे ही बेसिक डायग्राम बनाया गया है जानने के लिए। हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, ये माउथ और एलिमेंट्री केनाल, ठीक है। केवल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, तब उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एलिमेंट्री केनाल कहते हैं, ठीक है। ऐसा केनाल जिसमें फूड क्या करता है, एंटर करता है। फूड, देखो ये फूड क्या करेगा, इस केनाल में एंटर करेगा और फाइनली जो है यहाँ से पास आउट होगा, ठीक है। पास आउट, ठीक है, पास आउट होगा। जैसे ये माउथ से लेकर के एनस तक की इस पार्ट को बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल, ठीक है। और जब इस एलिमेंट्री केनाल में डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसेसरी ग्लैंड, उसी को बोलते हैं, इनको भी हम लोग जो है एक साथ अध्ययन करेंगे, तब वो दोनों मिलकर के बन जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको यहाँ दिख पा रहा होगा, देखिए, एलिमेंट्री केनाल प्लस एसेसरी ग्लैंड बोलो या डाइजेस्टिव ग्लैंड इक्वल टू क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। जब जो है एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड को एक साथ मिल जाएंगे, तब हम लोग उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। यदि एसेसरी या डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, तब के कंडीशन में एलिमेंट्री केनाल कहेंगे। लेकिन इस डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, ये है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल मॉलिक्यूल। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। जैसे कि ये कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जैसे हम लोग खाने के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लेते हैं, लिपिड लेते हैं, तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करना, ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना जी, ठीक है, अलग अलग करना, तोड़ना, ठीक है, पचाना जी बोल सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं क्या, डाइजेशन प्रोसेस, जिसमें ये लार्ज मॉलिक्यूल ये सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ताकि हमारा बॉडी जो है उस पार्टिकल्स को, उस एमिनो एसिड को, उस ग्लूकोज को क्या कर सके, उपयोग कर सके, इसीलिए ये प्रोसेस होता है। एक लाइन में बोल सकते हैं, पॉलीमर को जो है मोनोमर फॉर्म में तोड़ना, ठीक है। पॉली मतलब ग्रुप, मोनोमर मतलब एक मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है अब स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले आएगा, ये देखो माउथ है, जिसमें लड्डू खाना, चावल दाल खाते हैं, तो ये माउथ वाला पार्ट है। इसी माउथ पार्ट जो है आगे जाकर के एक कैविटी में खुल जाता है। जैसे कि ये देखो, ये मुंह है मान लो, तो ये अंदर की ओर जाकर के देखो यहाँ कैसे कैविटी में खुल गया है। तो इसी कैविटी को बोला जाता है बकल कैविटी या ओरल कैविटी या माउथ कैविटी, ठीक है जी। अब देखो माउथ कैविटी, अब यहाँ नोज है, यहाँ नेजल कैविटी होगा, उसको हम लोग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जानने वाले हैं। देखो, ये जो नेजल कैविटी वाला पार्ट और माउथ कैविटी वाला पार्ट एक जगह में क्या हो जाते हैं, मिलते हैं। उस रीजन को बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। ये ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर में खुल गया है माउथ कैविटी, ठीक है, ये फेरिंग्स हो गया। अब देखो यहाँ पर नीचे आप लोग को जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और पेरोटिड ग्लैंड, यानी कि तीनों को मिला करके एक साथ क्या बोलेंगे, सेलेवरी ग्लैंड पाया जाता है, जिससे सलाइवा निकलता है, लार। जैसे इमली, इमली याद आ रहा है आप लोग को, इमली, ठीक है, गुपचुप, ये सबको याद करते के साथ क्या हो जाता है, लार आ जाता है ना। तो क्या है, वो सलाइवा है, जो सलाइवरी ग्लैंड से निकला है, ठीक है, जिस, ठीक है। तो देखिए
उसके बाद आगे यह फेरिंग्स एक लंबी ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर में खुल जाती है, जिसको बोलते हैं ओइसोफेगस या ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। यह जो है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है जी। अब देखो आगे की ओर जो है यह स्टमक में खुलती है। स्टमक जो है थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, जिसके शुरुआती पार्ट को कार्डियक बोलते हैं, और उसके बाद कार्डियक के बाद जो है ये वाला पार्ट फंडस कहलाता है। उसके बाद बॉडी। ठीक है, उसके बाद जो टीप वाला पोर्शन है यह कहलाता है पाइलोरिक पार्ट कहलाता है। इन सभी को मिला के एक साथ स्टमक कहते हैं, जो जे शेप्ड होता है। तो इसका सीक्वेंस पूछ सकता है। सबसे पहले कौन आता है? कार्डियक, फंडस, बॉडी, फिर पाइलोरिक। CFBP। ठीक है, तो यह है कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट। ठीक है जी। तो भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? कार्डियक में, फंडस में, बॉडी में, फिर पाइलोरिक में। ओके, अब देखो यह पाइलोरिक आगे की ओर खुल जाता है थोड़ी बड़ी ट्यूबनुमा संरचना में, जिसको बोलते हैं डाउडेनम। डाउडेनम। ठीक है, अब ये डाउडेनम में खुल जाता है। यहाँ एक चीज और जान लेते हैं। देखो ये जो लीवर है, लीवर में बाइल साल्ट बनता है, और फाइनली जो है यह बाइल साल्ट इस गाल ब्लेडर, ये क्या है जी? गाल ब्लेडर में आके जमा होता है। तो बाइल साल्ट बनता कहाँ है? लीवर में बनता है, गाल ब्लेडर में नहीं बनता है। गाल ब्लेडर में सिर्फ जो है जमा होता है। ठीक है, क्या होता है? जमा होता है। जैसे, ठीक है, जैसे कि रोटी तलते हैं हम लोग, तो आग में तो बनता है आग, और जैसे कि तेल में हम लोग उसको मेच्योर करते हैं, बनता है उसमें। ठीक है, लेकिन उसको जमा एक आध कटोरी में करते हैं कि नहीं? जमा कटोरी या फिर कुछ पात्र होता है उसमें। तो इसी प्रकार जो है बाइल साल्ट जो है इसमें जमा होता है, ना कि बनता है। ठीक है, ये लीवर वाला पार्ट है। ये भी यहाँ खुलता है डाउडेनम वाले रीजन में। और ये पैनक्रियाज दिख रहा है। ये पैनक्रियाज लगभग जो है पैनक्रियाज मिक्स ग्लैंड होता है। यह पैनक्रियाज, क्योंकि इसमें एक्जो सिक्रेशन, एंडोक्राइन सिक्रेशन एंड एक्सोक्राइन सिक्रेशन होता है, जिसको हम लोग जो है और सारे जो आगामी वीडियो है उसमें हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। एक चीज और जान लीजिए, स्टमक में जो है 4 से 5 घंटे के लिए बॉडी 4 से 5 घंटे के लिए जो है खाना स्टोर रहता है। आखिर बताइए, यहाँ से HCl भी निकलता है स्टमक से, लेकिन HCl जो है इस स्टमक को क्यों नहीं जला पाता है? इसका यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट करिए कि स्टमक से HCl निकलता है। HCl तो क्या होता है? हार्मफुल होता है। हालांकि डाइजेशन करने में हेल्प करता है, लेकिन इसको क्यों नहीं जलाता? इसके दीवार को, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन इसकी दीवारों को क्यों नहीं जलाता है? आप जो है आंसर कमेंट में जरूर करें। देखिए आगे की ओर जो ये डाउडेनम है, उसके बाद ये इंटेस्टाइन का पार्ट है। डाउडेनम फिर एक पतला ट्यूब में खुलता है, जिसको बोलते हैं जेजुनम। फिर जेजुनम भी, और लास्ट एंडिंग छोर को बोलते हैं इलियम। ठीक है, डाउडेनम, जेजुनम और इलियम को ही एक साथ मिला करके बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि 6 मीटर से लेकर के 20 फीट लंबा होता है। ठीक है जी। ये डायडोनम जो है C शेप्ड होता है, और ये स्टमक जो है J शेप्ड होता है। अब देखिए ये DJI याद करना है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का। DJI, D मतलब डाउडेनम, J मतलब जेजुनम, I मतलब इलियम। तो देखिए ये जो इलियम है यह आगे लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। यहाँ आपको वर्मीफेक्स अपेंडिक्स दिखाई दे रहा होगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन का उभरा हुआ पार्ट है, जो पहले किसी जमाने में अभी तो वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में है, लेकिन पहले जो है यह जो है सेल्यूलोज के डाइजेशन में यूज किया करते थे। क्योंकि पहले के जो आदि मानव हैं वो क्या खाते थे? कंद मूल पत्ती वगैरह ज्यादा खाते थे। ठीक है, अनाज कम खाते थे, उनको पता ही नहीं था। तो ये तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट है मेनली, 3 नहीं मेनली जो है 4 पार्ट, 4 से लेकर के 5 से 6 पार्ट है। देखिए तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्केंडिंग कोलॉन। एस्केंडिंग मतलब आरोही क्रम, ऊपर की ओर जा रहा है। उसके बाद देखो ये इधर जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्ब कोलॉन। उसके बाद देखो नीचे की ओर उतर रहा है, जिसको बोलते हैं डिस्केंडिंग कोलॉन। ठीक है, उसके बाद एक चीज देखिए, ये जो पार्ट खुला है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ एक सेक नुमा संरचना होता है, जिसको बोलते हैं ब्लाइंड सेक या सेक्रम के नाम से भी जानते हैं।
अब देखिए उसके बाद ये डिस्केंडिंग कोलन के नीचे सिग्मोइड कोलन होता है, ठीक है। सिग्मोइड कोलन जहां ये मुड़ जाता है, उसके बाद होता है रेक्टम। इस रेक्टम में जो है वाटर का बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। रेक्टम फाइनली कहाँ खुलता है? एनस में, ठीक है जी। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कौन कौन हो गया? ट्रांसवर्स कोलन, एस्केंडिंग कोलन, डिस्केंडिंग कोलन, ब्लाइंड सेक, सिग्मोइड कोलन, ठीक है। इन सब को मिला करके लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जो 15 मीटर से लेकर के 5 फीट जो है लंबा होता है। आदमी खुद 5 फीट का होता है, उसके अंदर में देखो लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट होता है। वास्तव में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ज्यादा लंबा होता है, देखो 20 फीट होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा गया है, 20 फीट होता है। ये क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, मुड़ा हुआ होता है, 20 फीट या 6 फीट होता है। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने जाना है। एक चीज और जानना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर जो है एक इंस्पेक्टर पाया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोओइसोफेजियल इंस्पेक्टर। जब यहाँ ऊपर से देखो, ऊपर से जैसे कोई फूड आता है तो इसको जो है ये कंट्रोल करता है कितना स्टमक में भेजना है। यदि ज्यादा खा लिए तो इधर से वोमिटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है कितना को जो स्टमक में भेजना है, कितना को नहीं। कौन? गैस्ट्रोओइसोफेजियल इंस्पेक्टर। उसके बाद एक और इंस्पेक्टर होता है पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। देखो यहाँ पर है, ये है, यहाँ ऊपर जाके देखिए पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। ये पाइलोरिक इंस्फिंक्टर डिसाइड करता है कि पाइलोरिक में आया हुआ भोजन को यह आगे डाउडेनम में भेजना है, कैसे क्या करना है उसका कंट्रोल करता है यह। उसके बाद इलियोसिकल वाल्व यहाँ पाया जाता है। देखो इलियोसिकल वाल्व, ये भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने में उसको कंट्रोल करता है, कितना भेजना है कितना नहीं, ठीक है उसको। चलिए इसका हम लोग जो है रे डायग्राम भी जान लेते हैं। देखिए एंट्री, फूड एंट्री टू एग्जिस्ट अनडाइजेस्टेड, ठीक है। जो फूड है एंट्री कहां से करता है? अनडाइजेस्टेड फूड कहां से बाहर निकलता है? तो माउथ में आता है, फिर बकल कैविटी में जाता है, यहाँ पर सलेवरी ग्लैंड होता है जिससे सलाइवा निकलता है, फिर फेरिंग्स में जाता है, फिर ओइसोफेगस में, फिर कार्डियक में, ये स्टमक का पार्ट है, फिर फंडस, फिर बॉडी, फिर पाइलोरी, ये जो है स्टमक का पार्ट है। फिर लीवर से जो है, लीवर से जो है गाल ब्लेडर में स्टोरेज जो बाइल साल्ट है वो आता है। ये पेनक्रियाज जो डाउडेनम में खुलता है। उसके बाद डाउडेनम पार्ट, फिर जेजुनम, फिर इलियम, फिर सीकम। सीकम में ही ऑर्मीफेक्स अपेंडिक्स भी यहाँ पार्टिसिपेट होता है, यहीं पर आसपास में होता है। फिर कोलोन, फिर रेक्टम, फिर एनस, फिर फाइनली जो है अनडाइजेस्टेड फूड को एग्जिस्ट कर दिया जाता है। तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है डिटेल से स्टार्ट करेंगे माउथ पार्ट के बारे में, पार्ट 2 में, ठीक है। आप लोग इसी प्रकार के बायोलॉजी रिलेटेड अन्य ब्रांच के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप वहां जाकर के सभी सब्जेक्ट को सेपरेटली जो है सीरियल वाइज जो है वीडियो देख सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।